नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्पाइस मनी रिटेलर बन के आप 30,000 रुपये महीने तक कमा सकते हैं। स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन करके आप स्पाइस मनी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड फ्री में कैसे ले सकते हैं, स्पाइस मनी ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्पाइस मनी। स्पाइस मनी सर्च कर लेना है, ये वाला ऐप जो आएगा स्पाइस मनी, स्पाइस मनी अधिकारी AEPS ऐप। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। आप नीचे यहाँ पे इसका रेटिंग वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है। तो यहाँ पे इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं, और फिर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हम आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और नेक्स्ट के एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहे स्किप कर देंगे या फिर राइट साइड में स्लाइड कर देंगे। गेट स्टार्टेड पर अब हम क्लिक कर देंगे और हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, कुछ परमिशंस मांग रहा है, इसे अलाउ कर देंगे। अब इस तरह से हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं अभी, तो सबसे पहले हम इसमें रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर फॉर फ्री वाले ऑप्शन यहाँ पे रेड में जो लिखा है, इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपका अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, और फिजिकली लोकेशन जो आपका, जहाँ पे आपका शॉप या स्टोर है, जहाँ पे आप ये सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे आप जो है आपका डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे ओके गोइट पर हम क्लिक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं अभी, और फिर हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले हमें एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। इस नंबर पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड जो OTP है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और फिर हम यहाँ पे फाइनली जो है सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। OTP डाल के सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से दूसरा पेज आ जाता है, अधिकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। पॉपअप में आपके सामने कुछ इस तरह से हो सकता है आ जाए, तो यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग ऑन माई ऑन, यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, और वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, सबमिट या कंटिन्यू कर देना है। अब इस तरह से आ जाता है अधिकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अधिकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे एक एक करके सारा कुछ फिलअप करना है डिटेल। तो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे पैन कार्ड का। पैन कार्ड के सामने फिल का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की डिटेल अपना एंटर करेंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा और आप गलत कर लेंगे, आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पैन कार्ड का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज एंटर फादर नाम। पैन कार्ड में जो भी फादर का नाम है वो यहाँ पे नीचे आपको एंटर करना है। बाकी डिटेल हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे अब हम अपना फादर नाम एंटर करते हैं, और कंफर्म एंड कंटिन्यू नीचे ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे नंबर पे एक फिर से OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ चुका है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। लोन के लिए मैं भी एलिजिबल हूँ, तो यहाँ पे अभी कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी लोन हमें नहीं लेना है, और यहाँ पे हमारा पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी डिटेल वेरीफाई होगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक आप देख सकते हैं पैन कार्ड के सामने लग चुका है। अब यहाँ पे आता है आधार KYC का ऑप्शन। अब ये इसके सामने फिल का ऑप्शन खुल चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस से स्कैन करके KYC कर लेना है। अगर बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास अभी नहीं है तो आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे जो है फेस वेरीफाई करके KYC कर सकते हैं। तो आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पर देखिए लिखा है स्टेप 1 में इंस्टॉल आधार फेस RD ऐप। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, ये प्ले स्टोर पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ से आधार फेस RD ऐप, ये वाला ऐप जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। अब यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे ओपन होने का ऑप्शन नहीं आएगा, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे बंद कर देना है। ये मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा बैक आना है, आधार KYC के सामने फिल पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आ जाएगा आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, और फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर जो भी एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में नीचे यहाँ पे टिक कर देना है,
और फिर यहाँ पे स्कैन पर क्लिक करना है। इस तरह से आ जाएगा कंसेंट, इसे पढ़ के एक बार टिक कर देना है। नीचे आई जो है एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एग्री कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। स्कैन फेस पर अब हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है अलाउ कर देंगे, कुछ परमिशंस मांग रहा है। अब यहाँ पे जो गोल सर्कल आएगा, इस गोल सर्कल में अपना जो है फेस लाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ फेस ऑथेंटिकेशन का एडवाइजरी, इसे आपको एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि जो गोल सर्कल में उसमें अपना फेस रखना है और आपके फेस पे लाइट होना चाहिए, आप ऐनक वगैरह ना लगाए हों, और आंखें आपको एक बार ब्लिंक करनी होगी, 1 या 2 बार ब्लिंक करनी है जब तक वो बंद नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे टिक करते हैं और गोल सर्कल में यहाँ पे अपना हम फेस जो है लेकर आते हैं, आंखें ब्लिंक करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे टिक लग जाएगा। अब इसी तरह से जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर कर देना है। वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन पे हम आ जाएंगे और अब हम वर्क प्लेस डिटेल पर यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब अपना शॉप का नाम एंटर करना है। सबसे पहले शॉप कब से कब ओपन रहती है ये सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे नीचे आपको अपने शॉप का पिन कोड, जो एरिया का पिन कोड है वो एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। अब नीचे इंटर शॉप एड्रेस, पूरा आपका एड्रेस, जहाँ भी आपका शॉप या स्टोर या जहाँ भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ एंटर करेंगे। डिक्लेरेशन के सामने अपलोड जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा पढ़ के प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे ब्लैंक जो है स्क्रीन आ जाएगी। इस पे अपने हाथ से कुछ जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर आप इस तरह से कर देंगे, और सिग्नेचर करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे टिक करना है और कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे यस आई एम एट माई शॉप वर्क प्लेस, यहाँ पे कह रहा है कि आप इस समय पे अपनी शॉप या वर्क प्लेस पर हैं, यहाँ पे यस कर देते हैं। और ये गूगल मैप जो है, यहाँ पे जो रेड पॉइंट है ये आपके एड्रेस पे ले जाएगा, और आपको एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करना है और कंफर्म कर देना है, और यहाँ पे ये मैप पर भी आपका लोकेशन वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से फोटो, अपने शॉप का जो है फ्रंट का फोटो और एक फोटो अंदर का, ये अपलोड कर देना है। उसके बाद रिकॉर्ड लाइव वीडियो केवाईसी करना होता है, तो रिकॉर्ड लाइव वीडियो पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कैसे करना है। प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी एक गोल सर्कल आएगा, उस सर्कल में अपना फेस रखना है, उसमें बोलना है कि मैं स्पाइस मनी अधिकारी बनना चाहता हूँ, स्पाइस मनी से जुड़ना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा दुकान का शॉप का नाम ये है, और अपना पैन नंबर भी उसमें बताना है कि मेरा पैन कार्ड नंबर ये है, ठीक है। और ये बोल के वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट कर देना है, और फिर आपका केवाईसी यहाँ पे डन हो जाएगा। इस पे भी टिक लग जाएगा। अब सभी पे टिक लगने के बाद, सभी डिटेल सही सही भरने के बाद टिक लग जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको इस तरह से दिख जाएगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब कुछ टाइम लगेगा इसे अप्रूवल मिलने में। तो यहाँ पे रिफ्रेश स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, इस पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 24 घंटे भी लग सकते हैं। आधे 1 घंटे बाद अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो अगला स्टेप जो है कंप्लीट आपको नजर आएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पे हम एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय स्पाइस मनी तक आ जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन विथ योर आईडी आ जाएगा, और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर क्या करना है, आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपका अधिकारी आईडी डालना है, प्रोसीड कर देना है। जो एसएमएस में अधिकारी आईडी आया होगा वो आपको लॉगिन आईडी अधिकारी आईडी होता है, तो वो यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना है, प्रोसीड करना है, पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन हो जाएंगे आप इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आप अभी सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है वो भी आपको बता ही देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं, ऊपर यहाँ पे ऐड मनी पर क्लिक करना है और ऐड मनी टू वॉलेट इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने 289 रुपये मेरे वॉलेट में है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 100 रुपये कम से कम वॉलेट में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जितना भी रुपये ऐड करना चाहते हैं वो डाल देंगे। उसके बाद बैंक या यूपीआई आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ, हमारे मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे है तो यहाँ पे फ़ोन पे नीचे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ़ोन पे से हम इसमें वॉलेट में पैसे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी 1 रुपये ऐड किया हूँ, लेकिन आप चाहे तो जितना भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे वॉलेट में 100 रुपये मान लो आ जाएगा जब,
तब आप इस्तेमाल कर पाएंगे सर्विसेज। अब यहाँ पे ऐड हो चुका है पैसे, तो यहाँ मोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ऊपर आ जाता है। इससे कुछ हेल्प लेना चाहें, अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो इससे ले सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और केयर का नंबर दिया है। नीचे यहाँ पे टीडीएस एंड लेटर सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम कई सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, एक एक करके इस सभी सर्टिफिकेट को यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके डाउनलोड करके दिखाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से आपको सभी सर्टिफिकेट्स अपना जो है अपने हिसाब से जो भी आपको सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब हम जो है एईपीएस सर्विसेज, जैसे कि आधार कार्ड से, कस्टमर के आधार से अगर पैसे विड्रॉल करना है तो एईपीएस विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम जब विड्रॉल करेंगे दिन में, तो पहले हमें खुद का वेरिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे अपना खुद का पहले हम आधार नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे टिक करेंगे। अपना बायोमेट्रिक डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपने मोबाइल फ़ोन से उसे कनेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे स्कैन फिंगर पर क्लिक करना है। सबसे पहले अपना फिंगर स्कैन करना है और ये दिन में एक बार करना होता है सबसे पहले फर्स्ट टाइम, और फिर ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। और अब आप कस्टमर का जो है आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं विड्रॉल सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर का जो भी बैंक होगा वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे और कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जितना भी अमाउंट विड्रॉल करना है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे टिक करेंगे, स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे। कस्टमर का जो है फिंगर स्कैन करवाएंगे स्कैनर से, जो डिवाइस पे रखवाएंगे और फिर कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट के आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा और आप कस्टमर को पैसे दे देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं सक्सेसफुली विड्रॉल हो चुका है अकाउंट से और कस्टमर का पैसा जो हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है और हम कस्टमर को पेमेंट कर देंगे। इस वॉलेट से अगर हम पैसे को अपने बैंक में लेना चाहें तो वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे मूव टू बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जितने भी अमाउंट हम विड्रॉल करना चाहते हैं अपने बैंक में वो अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे और ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा वॉलेट से कट के। आप यहाँ पे देख सकते हैं 289 था, 184 बचा वॉलेट में, हमारे वॉलेट से बैंक में चला गया है। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज स्पाइस मनी पर हैं। अभी हमने सिर्फ आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करने का बता दिया हूँ, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर एक एक बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, लेकिन आप यहाँ पे ये सभी सर्विसेज को इस्तेमाल करके कस्टमर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके आप यहाँ से कमीशन अच्छा खासा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गया। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को अभी तक चलो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।